तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सही अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसके बारे में अब तक तो लगभग देश के सभी लोग जान गए होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये भर्ती है। और इसमें क्या मामला था, हम आपको सारी चीज़ें एकदम आज जीरो लेवल से बताते हैं। और जो है किस वर्ग के कट ऑफ को किस तरीके से छेड़खानी होने वाली है, अगर डबल बेंच का फैसला पूरी तरीके से लागू होता है तो कहां पर कितने कैंडिडेट की नौकरी जाएगी, इस सभी के बारे में एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आप लोग के सामने एक कट ऑफ है जो कि समान वर्ग का सबसे पहले हम आपको दिखाते रहे हैं। समान वर्ग का देख सकते हैं यहाँ पर ये 67.11 है। ये जो आपका गुणांक मतलब कि सुपर टेट का और आपका एकेडमी का सारा जोड़कर ये गुणांक हुआ था, जो कि सामान्य वर्ग का है। ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से है 67.11 का है। ठीक है, अब वहीं पर सामान्य वर्ग में अब यहाँ पर देखिए किस तरीके के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले आप लोग जीरो लेवल से समझिएगा, उसके बाद चीज़ें समझाते हैं। देखिए, सामान्य वर्ग में टोटल जो है यहाँ पर 19,805 जो है कैंडिडेट ये सामान्य वर्ग के सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है टोटल सामान्य वर्ग की सीटें थी वो यहाँ पर थी 34,589 सीट थी, यानी कि टोटल 34,589 सीट ये जनरल की थी। मतलब सामान्य वर्ग की 34,589 सीट थी, जिसमें से सामान्य वर्ग के यानी कि जो ऑलरेडी जनरल थे वे 19,805 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। और वहीं पर जनरल के जो कैंडिडेट हैं वो 13,007 हुए। ठीक है, 19,805 कैंडिडेट जनरल के सिलेक्ट हुए, 13,007 कैंडिडेट यहाँ पर ओबीसी के सिलेक्ट हुए सामान्य वर्ग में। पहली बात है आप समझ लीजिएगा, टोटल मान लीजिए 34,800 में से जितने बच्चे ये हैं उसमें से 19,000 ही जन सामान्य के हुए हैं और 13,007 कैंडिडेट ओबीसी के हुए हैं। वहीं पर जो है 1753 कैंडिडेट एससी के हुए हैं और एसटी के 24 कैंडिडेट हुए हैं, जो कि पूरी तरीके से मेरिट को क्लियर करके यानी कि सामान्य वर्ग की मेरिट को क्लियर करके ये पहुंचे हैं यहाँ पर सामान्य वर्ग में। मतलब कि आप समझ गए होंगे आप टोटल मैटर ये कि ये पहले इतना आप समझ लीजिए कि ठीक है, ये वर्ग आपका समझ गए होंगे कि ये जो कैंडिडेट है 13,001, ये जो 13,007 ये ओबीसी के कैंडिडेट जो है ये सामान्य वर्ग में नौकरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ जो था, ओबीसी का कट ऑफ था 66.73, ये ओबीसी का फाइनल कट ऑफ बन के आया था मेरिट वाला। और वहीं पर आप एससी का कट ऑफ देखेंगे तो एससी का थोड़ा नीचे था, 61.01 कट ऑफ था। ठीक है, अभी हम आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं और एससी के टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं 14,459 और वहीं पर ओबीसी के 18,598 और अभी रुक जाइए, ये नहीं 18,598 प्लस 13,007, ये टोटल ये दोनों मिलाकर के 31,000 के आसपास कैंडिडेट हो जाएंगे जो कि ओबीसी कैटेगरी के सिलेक्ट हुए हैं। अब हम आपको ओबीसी और एससी की दोनों की सीटें अलग अलग बता देते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ओबीसी की टोटल 18,598 सीटें ही थी, मतलब यही सीटें थी और 100% इनको भरा गया है। ये भी यही सीटें थी, 100% इनको भरा गया है। उसके बाद ओबीसी के कैंडिडेट जो कि जनरल में फाइट किए हैं ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये 13,007 अलग हैं जो कि सामान्य वर्ग में फाइट किए हैं और थे ओबीसी के कैंडिडेट। ठीक है, यानी कि ये 18,000 और प्लस 13,007 ये टोटल जो है 18,331 टोटल 31,000 के आसपास सीटें होंगी जो कि ओबीसी के लिए हैं। मतलब कि 69,000 की 31,000 की सीटें ओबीसी को मिली हुई हैं। ठीक है, मतलब कि चाहे वो सामान्य वर्ग से हैं, हालांकि आरक्षित वर्ग में अगर बात करेंगे तो 18,598 सीटें ही भरी गई हैं जो कि आरक्षित वर्ग की बात है। ये सामान्य की बातें आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सामान्य में तो सभी आएंगे। फिलहाल जो स्थितियां हम आपको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये एससी की सीटें 14,459 ये टोटली भरी जा चुकी हैं और एससी के कैंडिडेट 14,459 के बाद जो है यहाँ पर 1,753 कैंडिडेट एससी के जनरल में क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। अब जो है सिंगल बेंच, अब सबसे पहले बात करते हैं सुपर टेट की। सुपर टेट में सबसे पहले टेट की परीक्षा होती है, टेट के बाद जो है सुपर टेट का नोटिफिकेशन आता है। सुपर टेट के रिजल्ट के दूसरे दिन सरकार दूसरी तरीके का नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसमें जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करके मेरिट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है। और साथ ही सुपर टेट में एक नियम आता है सुपर टेट में, जो कि पात्रता परीक्षा को लेकर के, जो कि सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया, जिसमें कि सरकार के गजट के हिसाब से वहां पर बनाया गया कि 90 और 97, यानी कि जनरल का जो कट ऑफ है वो 97 और जो ओबीसी का कट ऑफ है वो 90। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऐसा क्वालिफिकेशन बनाया गया, मतलब ये राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब इसमें जो क्या हुआ कि ओबीसी एससी के कैंडिडेट को जो है 90 नंबर पर क्वालिफाई किया गया, वहीं पर जनरल के कैंडिडेट को 7 नंबर ज्यादा यानी 97 पर क्वालिफाई किया गया। ठीक है, ये चीजें इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो कोर्ट ने जो है यहाँ पर सिंगल बेंच का फैसला सुनाया गया, ये मामला तुरंत चला गया सुप्रीम कोर्ट, वो लखनऊ बेंच में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, सिंगल बेंच में गया। अब सिंगल बेंच में जाते ही सिंगल बेंच ने चीजें देखी कि जो देखिए जो यहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, यानी कि ओबीसी एससी के कैंडिडेट को जो है वो 90 नंबर, यानी कि देखिए जनरल 97 पे था
ओबीसी एससी यहाँ पर 90 पे है, तो उनको जो है एक आरक्षण का लाभ मिल गया। अब आपको दूसरा आरक्षण का नहीं लाभ नहीं मिल सकता है। वो लोग किस तरीके का आरक्षण मांग रहे थे, वो चीजें हम आपको समझा रहे हैं। पहले देखिए, वो कैंडिडेट जब 90 नंबर का क्लियर हो गया कि 90 नंबर ओबीसी वालों को पास मार्किंग चाहिए, यानी कि ओबीसी जो 90 के नीचे है उनका कट ऑफ में ही नहीं बनेगा, ऐसा ही स्थिति जब आई तो नॉर्मल सी बात थी कि 90 के ऊपर वाले जो कैंडिडेट आएंगे वही पास होंगे। ओबीसी एससी हम दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर इन लोगों की मांग थी, ओबीसी के कैंडिडेट की मांग की थी, जो 90 से ऊपर के कैंडिडेट हैं वो जनरल में जाने चाहिए। मतलब कि अब मान लीजिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, यानी 90 से 96 के बीच के जितने कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे जनरल में जाने चाहिए, ना कि ओबीसी में जाने चाहिए। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो अलग से निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर 18,598, 96 से नीचे 90 से ऊपर के कैंडिडेट को ओबीसी में रखा गया है, और जो 96 से ऊपर गए हैं उनको तो रखा ही गया है जनरल में पहले से ही। लेकिन ये जो ऐसा हुआ था, तो यहां पर जो कैंडिडेट थे ओबीसी के, वो क्या किए कि उनका मांग थी, जब भर्ती उस समय हो रही थी तो उस समय इन्होंने केस किया, तो वहां पर सिंगल बेंच ने पूरी तरीके से जजमेंट को खारिज किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ से बोला कि जो है यहां पर एक भर्ती में दो तरीके का आरक्षण नहीं मिल सकता। सबसे पहले तो राज्य सरकार ने आपको 90 नंबर पे क्वालिफाई करवा कर आरक्षण दे दिया है, उसके बाद फिर जो है आप जातिगत आरक्षण यहां पर नहीं ले सकते, क्योंकि जो आपका क्वालिफाइंग में आपका सबसे पहले क्वालिफिकेशन में ही जो 7 नंबर का आरक्षण मिल चुका है, साथ में ही आपको जातिगत आरक्षण चाहिए। क्योंकि अगर आप क्वालिफाइंग के बाद यहाँ पर जो है आरक्षण लेंगे तो आपको जो है 97 के बजाय यहाँ पर 90 जो है वो उसके बाद आप ओबीसी में ही काउंट किए जाएंगे। यानी कि अगर आप क्वालिफाइंग में आरक्षण लिए हैं तो 90 के ऊपर आपका जो नंबर जा रहा है और जनरल के पहले के वो सारे कैंडिडेट यहां पर जो हैं वो आपके ओबीसी में ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ये अब ओबीसी वालों की डिमांड, मतलब जो ओबीसी एससी के जो कैंडिडेट हैं उनकी डिमांड क्या थी कि जो 90 के ऊपर कैंडिडेट जा रहे हैं, 96 के नीचे जा रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट को जनरल में काउंट कराया जाए, और जो है ये जो सीटें हैं इन सभी को रिक्त हो। तो इससे दिक्कतें क्या होंगी, देखिए जब यहां पर जो भी कैंडिडेट होंगे ये ओबीसी मतलब समान वर्ग में किए जाएंगे 90 के ऊपर, तो मान लीजिए यहां पर मान लीजिए ये इसमें 18,000 में से 5,000 कैंडिडेट हुए, ठीक है, इस 18,000 में से, तो ये इस 13,000 में जुड़ जाएंगे, यानी 13, 5, 18, यहां 18,000 हो जाएंगे, और यहां पर 13,000, यानी कि ये ओबीसी के कट ऑफ और नीचे जाएगी। अब बातें आप समझ गए होंगे कि 96 के अंदर, 90 से ऊपर और 96 के अंदर के कैंडिडेट को भी ये लोग ओबीसी में मांगने, क्योंकि वहां पर जातिगत जो है आरक्षण के मतलब उत्तर प्रदेश आरक्षण नियम के तहत यहां पर इन्होंने मांग की थी, ठीक है। यहां तक चीजें आप लोग समझ गए। तो जिसको सिंगल बेंच ने पूरी तरीके से खारिज किया कि आप एक ही भर्ती में दो तरीके का लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद ये मामला डबल बेंच में गया और जो है भर्तियां हो गई, अपना सब लोग सिलेक्शन दिया, और सरकार ने पूरी चीजें उसी राम शरण मौर्य केस में जो है यहां पर क्लेरिफाई करवाया था। कई सारी केसें थी जिसमें क्लियर हो गया था, ठीक है। अब यहां पर जो कैंडिडेट, अभी डबल बेंच ने क्या किया, डबल बेंच ने पूरे फैसले को बदल दिया। उन्होंने यूपीएससी का जो एक केस था वहां पर यूपीएससी में किस तरीके का सिलेक्शन होता है और कई तरीके का अधिनियम के द्वारा यहां पर हवाला देते हुए जो चीजें को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि सिंगल बेंच का फैसला गलत है। अब सिंगल बेंच ने 6800 की भर्ती को तो सिंगल बेंच ने भी रद्द किया था, और यहां पर 69,000 जो क्या बोलते हैं यहां पर डबल बेंच ने भी रद्द किया, यानी कि 69,000+1 आप दे नहीं सकते, सीधी से तौर पर बात है। अब यहां पर जो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाना ही जाना है, 100% है। तो देखिए अब अगर मान लीजिए जो डबल बेंच का आदेश है उसके हिसाब से यहां पर कैंडिडेट को दिक्कतें होंगी, क्योंकि आप देखेंगे अगर तो जब यहां से मान लीजिए कितने, ये देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कुछ फिक्स नहीं है कि वो 5,000 है 2,000, क्योंकि 91 से 99 97 के बीच के जितने कैंडिडेट होंगे वो सारे जनरल में जाएंगे, चाहे वो एससी के हो चाहे ओबीसी के हो। अब मान लीजिए इन दोनों में से, इन दोनों कैटेगरी में से कुछ मान लीजिए आप 8,000 के आसपास बच्चे हैं, अगर उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं केवल 8,000 के आसपास बच्चे, और ये टोटल बच्चे जनरल में चले गए, तो यहां पर जनरल की जो सीटें थी वो 19,000 में से कम करना पड़ेगा। इसी में से तो कम होंगी ना, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी जगह पे हैं, और यहां पर जनरल से, अब देखिए जनरल से जो यहाँ पर बच्चे थोड़ा बहुत बाहर होंगे वो यहाँ पर मान लीजिए ओबीसी ये नीचे वाले, क्योंकि ये जो ओबीसी के बच्चे यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड हैं, यहाँ के जब बच्चे उठ करके यहाँ जाएंगे तो इनका कट ऑफ तो इनसे कम ही रहेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि ये बच्चे सामान्य वर्ग से कम होने की संभावना 100% है, क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ से 5,000 बच्चे अगर चले गए नीचे से, अब नीचे से 5,000 ऊपर चले गए, तो यहाँ इसी 19,000 में से कम होंगे, क्योंकि सामान्य वर्ग से ही कम होंगे, क्योंकि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो तो भाई अगर वहां से निकलेंगे भी तो नीचे आके ओबीसी में रह
जाएंगे, सामान्य वर्ग निकलेगा तो बाहर हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है कि ये सीटें खाली करने का एक रास्ता है कि सामान्य वर्ग से हटाया जाए। तो वो अगर माननीय डबल बेंच का जो फैसला है वो लागू किया जाता है तो ये जो दोनों कैंडिडेट यानी कि जो आरक्षण, जातिगत आरक्षण और साथ साथ में जो है दोनों आरक्षण का लाभ मिले। ये टीआरई की जीत क्यों हुई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, अब डबल बेंच ने वहां पर साफ तौर पर बोल दिया कि जो है एटीआरई केवल एक क्वालिफिकेशन नहीं है, ये जो है आपका एक क्योंकि देखिए अब सुपर टेट का जो नंबर जुड़ा था वहां पर एकेडमिक के मेरिट को भी जोड़ा गया था और जो है सुपर टेट के नंबर को भी जोड़ा गया था, यानी कुछ इसका क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ गए चीजें? केवल ये एक जो है फाइनल एग्जाम है जिससे आप गुणांक ले सकते हैं। तो इस तरीके से डबल बेंच ने इस पूरे फैसले को विस्तारित किया हुआ है। अब यहाँ पर 19,000 20,000 जो भी आंकड़ा कैंडिडेट या किसी अन्य के द्वारा सुनाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। आंकड़ा क्या है ना ही सरकार ने अभी प्रस्तुत किया है और ना ही किसी को एग्जैक्ट मालूम है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 6800 सीटें दी थी, तो ये जिसे थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन इतनी सीटें हो सकती हैं कि जो शायद आरक्षित हो, और नहीं तो संभावनाएं फिर कितनी है कुछ समझने वाली बात नहीं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या होगा। सबसे पहले बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 1-2 ऑर्डर दे रखे हैं इसी मैटर पर। सबसे पहला ऑर्डर तो आप 11 अगस्त का समझ लीजिए जो कि बीएड को लेकर के है, जिसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। बीएड के कैंडिडेट को शायद है कि डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लैरिफाई भी किया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी बीएड का कैंडिडेट जो है वो प्राथमिक के लिए योग्य नहीं है और ना ही किसी वैकेंसी में नई नियुक्ति की जा सकती है। बहुत बड़ी बात है, ये नई नियुक्ति का जो शब्द है उसमें वो यहाँ पर दिक्कतें होगा। क्या यहाँ पर अनुच्छेद 14 यानी कि ऑलरेडी पहले से जो कैंडिडेट उनको बचाने की कोशिश में अनुच्छेद 14 सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को डिफाइन कर पाएगा? तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। अब यहां पर वैसे संभवता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें जाएंगी नीचे से, क्योंकि सिंगल बेंच के फैसले ऑर्डर ने जो फैसला दिया था उसी के आधार पर सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट किस आधार पे हुए? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सामान्य वर्ग में गए हैं 19,805 कैंडिडेट, या फिर ठीक है इन चीज़ों का जो भी डाटा एग्जैक्ट नहीं है कि है ये अलग बातें हैं, लेकिन ये कैंडिडेट जाएंगे कहाँ? क्योंकि इन कैंडिडेटों का सिलेक्शन तो केवल और केवल एक जो है सरकार ने जिस आधार पर, मतलब क्योंकि अपने मन से तो कट ऑफ नहीं बनाया था, क्योंकि वहां पर जो लखनऊ हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसी पर कार्य हुआ। तो यहां पर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी आरक्षण के मामले में 2 बार जजमेंट सुना रखा है। पहला जजमेंट तो वहां पर उन्होंने ये चीजें स्पष्ट की हैं कि किसी एक भर्ती परीक्षा में आपको 2 प्रकार का लाभ नहीं मिल सकता। तो 2 प्रकार का लाभ यहाँ पर आपको एक जो है जातिगत लाभ हो जाता है जो कि ओबीसी एससी के कैंडिडेट है, मतलब आप वहां पर अपने हिसाब से जो आरक्षित वर्ग हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, और दूसरा लाभ यहाँ पर मिल रहा है इनको जो कि क्वालिफाइंग को लेकर के। ये 2 तरीके के लाभ आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पर चीजें अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी तो देखने वाली बातें होंगी सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को किस तरीके से एक्शन में लेता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो है एक केरल और एक उत्तराखंड दो केस में ऐसे इस तरीके का डिसीजन उन्होंने सुना रखा है और चीजें कई तरीके से फंसा हुए हैं। तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो वहां किस तरीके का डिसीजन आएगा ये बहुत ही अपेचीदा हो जाएगा। अब ये पूरी अपडेट ये थी कि इस तरीके की दिक्कतें अगर होंगी मान लीजिए आने वाले समय में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इन सभी चीजों को अमल किया और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है उससे हुआ, तो यहां पर संभवता है कि जनरल के कैंडिडेट को दिक्कतें होंगी, लेकिन उन जनरल के कैंडिडेट को बाहर निकाला जाए ये बहुत बड़ी बातें होंगी। क्योंकि सरकार जो है बाहर कैसे निकालेगी? क्योंकि उन्होंने कट ऑफ क्वालिफाई किया हुआ है। अब चीजें सरकार या सिस्टम से गलत हुई तो बच्चों की गलती नहीं है ना, वो फिर अपने अनुच्छेद 14 को लेके जाएंगे कि हम 4 साल जॉब किए तो हम करें क्या? तो बहुत ज्यादा पेचीदा मैटर है और एक इसमें जो सभी लोग छोड़ दे रहे हैं मैटर, मैं आपको बार बार बताऊं 6800 की जो लिस्ट थी वो पूरी तरीके से रद्द कर चुकी है। तो ये चीजें अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एक आरक्षण में आपको जो आपके यहाँ पर सिंगल बेंच के फैसले को यहाँ पर क्लियर करती है, या फिर अगर मान लीजिए डबल बेंच के फैसले को मान लेती है तो अच्छा ही है। अगर जो फिर तो कोई बातें नहीं, फिर जनरल वालों के लिए दिक्कतें हो जाएंगी। और मान लीजिए अगर जो है यहाँ पर सिंगल बेंच के फैसले को क्लेरिफाई करवा देती है यहाँ पर राज्य सरकार, या फिर जो भी कुछ भी तरीके से सिंगल बेंच का फैसला, जो कि संभवतः क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2-3 बार ऑर्डर दे चुके हैं इसी मैटर पे कि एक ही जो है, क्योंकि सुपरटेट की परीक्षा आयोजित क्यों कराई गई थी? क्योंकि सुपरटेट में कट ऑफ राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था। अब वहां पर कट ऑफ को लेकर के अगर कोई भी राज्य सरकार समावर्त शिक्षा के विषय में किसी भी तरीके की चीजें बदल सकती हैं, तो वो वहां पर अब जब डबल बेंच का डिसीजन आया है, थोड़ा सा डबल बेंच का डिसीजन जो है सिंगल बेंच के बिल्कुल विपरीत है। अब यहाँ पर चीजें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी वहां पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले ये चीजें स्पष्ट करानी पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2-3 डिसीजन इस मैटर पर दे रखे हैं। बीएड को आप ज्वाइन कैसे कराएंगे, जो कि
थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन फिर भी मुद्दा है। और नई शिक्षक भर्ती आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो है डीएलएड के कैंडिडेट के साथ साथ सरकार ने स्वयं वहां पर जो है अपना हलफनामा दिया हुआ है कि हमारी भर्ती संपूर्ण हो चुकी है। तो संपूर्ण भर्ती पर 69,000+1 आप नहीं कर पाएंगे, और जो है 69,000 के अंदर के कैंडिडेट जनरल बाहर होने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। और यहाँ पर और जो दिक्कत यहाँ पर आरक्षित वर्ग के लिए है, एटीआरई के लिए है, वो ये है कि इनका जो जातिगत आरक्षण था वो थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आप देख सकते हैं तो 2-3 फैसले ऐसे दिए हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के है, क्योंकि मध्य 2016 की भर्ती को डिसीजन जो है, जो 21 में डिसीजन आया था, उसमें इस तरीके की चीज़ें सेम थी। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट थी उसने थोड़ी सी चीज़ें डिले करके दी है, जिससे वजह थोड़ा सा डिसीजन बदला हुआ है। क्योंकि जब मध्य प्रदेश का डिसीजन था वहां पर साफ तौर पर स्पष्ट था कि एक ही भर्ती परीक्षा में 2 तरीके का आरक्षण नहीं मिल सकता। तो अब ये देखने वाली बातें होंगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या सोचती है, क्या करती है, क्योंकि अब फाइनल स्टेज पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में मैटर फंसेगा। और इतना ईजी भी नहीं है जितना सब लोग सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का डिसीजन तुरंत दे देगा, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है। आप इसको एक पहलू से देख रहे हैं, इसको 20 पहलू से देखिए, क्योंकि इसमें कई सारी पार्टियां बनेंगी। एक पार्टी तो वो बनेगी जो जनरल के कैंडिडेट को लेकर है कि आखिर हमारा क्या होगा, क्योंकि वो 97 का कट ऑफ जब आपने निर्धारित कर दिया तो हमने उसको क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई करने के बाद हमारी जॉब तो मिलनी चाहिए ना भैया, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में आने के बाद इस तरीके की चीज़ है, क्योंकि 97 का कट ऑफ तो जनरल के लिए स्पेशली बनाया गया था, और ओबीसी एससी के लिए कट ऑफ जो था वो 90 था। तो वो कट ऑफ को लेकर के सरकार ने क्यों कट ऑफ बनाया, अगर इस तरीके की चीज़ें करनी थी, और वहीं पर आरक्षित वर्ग अपने आरक्षण का मांग करेंगे, तो ये चीज़ें जो होंगी ये माननीय, और आरक्षित वर्ग के लिए थोड़ा सा दिक्कत इसलिए है क्योंकि वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक आर्डर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक आर्डर, 2 आर्डर, इसमें कई आर्डर दे चुके हैं कि एक भर्ती में 2 तरीके का लाभ नहीं मिल सकता। अब ये चीजें आने वाले समय में स्पष्टिफाई हो जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती शासन और प्रशासन की है, जिसका खामियाजा पूरा सरकार के साथ यहाँ पर बच्चे भुगत रहे हैं और सरकारें मजा ले रही हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फंसाने वाला बात है कि क्या होगा कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा, लेकिन यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इसलिए अब आप लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अपडेट होगी हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।